अब हमारे जो सुदामा जी हैं धीरे धीरे अपने कन्हैया से मिलने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, बस यही सोच रहे हैं कि गोविंद के दर्शन मुझे होने वाले हैं। इसी भावना से चलते हुए जा रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ गए, परंतु गोविंद से मिलने की इतनी व्याकुलता है, इतनी व्याकुलता है कि ना कांटे देख रहे हैं, ना रक्त की धारा देख रहे हैं, बस मन में उत्साह है कि गोविंद से मिलना है। अब कहते हैं थोड़ा सा थक गए सुदामा जी, तो एक स्थान पर विश्राम करते हैं। गोविंद ने सोचा कि मेरा मित्र, मेरा सखा कितना चलेगा, तो कहते हैं कि अपने गरुण को भेजकर हमारे सुदामा जी को द्वारका की नगरी में वो गरुण लेकर उनको छोड़ देता है। और जैसे ही उठे तो देखा इतने बड़े बड़े महल, देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। पूछा कि भैया द्वारका आ गई है क्या, द्वारका कितनी दूर है यहाँ से? तो एक राहगीर कहता है, अरे भैया यही तो द्वारका है। अच्छा यही द्वारका है, तो मेरे जो कन्हैया है, मेरे जो गोविंद है, कहाँ रहते हैं? तो राहगीर कहता है, कौन कन्हैया? तो सुदामा जी कहते हैं, अरे वही कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र वो कौन है आपके? तो कहा मेरे सखा हैं। उनकी दशा को देखकर वो तुम्हारे सखा है? तो राहगीर कहता है, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। अरे नाम के आगे थोड़ी विशेषताएं लगाओ। श्री श्री 1008 द्वारकाधीश कृष्णचंद्र भगवान, ऐसे नाम लिया जाता है, और तुम कह रहे हो कन्हैया। तो सोचा कि ये भूखा है तो कुछ भी बोलता जा रहा है, इसलिए कहा कि वहां पर है, चले जाओ। अब हमारे जो सुदामा जी हैं अपने कन्हैया से मिलने के लिए रुक्मणी जी के महल में प्रवेश करते हैं। तो आइए झांकी के माध्यम से हम सभी दर्शन करते हैं कि कैसे दो सखाओं का मिलन हो रहा है। सभी दर्शन करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से दोनों मित्रों का, दोनों सखाओं का मिलन हुआ। और कहते हैं कि जब हमारे जो सुदामा जी हैं हमारे कान्हा से मिलने आए, तो कान्हा ने अपने बराबर में अपने सुदामा को बैठाया। और कहते हैं कि मित्रों के मध्य वार्तालाप हुई। कन्हैया ने पूछा, अरे सुदामा कैसे हो? हम दोनों ने तो साथ साथ भोजन करा, साथ साथ गुरुकुल में पढ़ाई करी, अब कैसे हो? तो सुदामा जी कहते हैं, सब आपकी कृपा है, सब तुम्हारी जो कृपा है बरस रही है हम पर। अच्छा तुम्हारा ब्याह हो चुका है? तो हमारे सुदामा जी कहते हैं कि हाँ, एक सुशीला जैसी पत्नी, नाम ही सुशीला है, कर्म भी सुशीला जैसे, और उसके ही कारण आज मैं तुमसे मिलने आया हूं। और देखिए पत्नी का यही कर्म होता है। पत्नी कौन? जो पतन से पति को बचाए, वही पत्नी होती है। जो हमारे इस समाज में जो पति हैं, उन पतियों को जो भगवान में लगाने वाली वो पत्नियां होती हैं। और आज सुशीला माँ के ही कारण हमारे सुदामा जी अपने कन्हैया से मिलने आए। तो कहा कि नाम तेरी भाभी का है सुशीला, और नाम भी उसका वैसा ही, काम भी उसका वैसा है। अच्छा सुदामा जी ने पूछा कि लाला तेरा ब्याह हो गया है? अरे क्या बताऊं, एक नहीं मेरे तो कई ब्याह हो गए हैं ला। अच्छा कितने? तो लाला कहते हैं कि अगर मैं तुझसे अपनी पत्नियों को मिलाऊंगा तो तू थक जाएगा उनको आशीर्वाद देते देते, इतनी सारी हैं। तो भी बता कितनी है? तो कहा 16,108 पत्नियां हैं, तेरी 16,108 भाभियां हैं। अच्छा कान्हा, बुलाया तो एक में भी नहीं तूने।
तो इस प्रकार से दोनों के मध्य बड़ी सुंदर सुंदर बातचीत हो रही है। तभी कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी पोटली लाए हैं और पोटली लाए हैं, मुझे दे नहीं रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा कि भाभी ने कछु भेजा है कि नहीं। तो सुदामा जी को संकोच हो गया कि बताओ, इतना बड़ा द्वारकाधीश, सोने के महल हैं, सब कुछ इनके पास सोने चांदी का है, और मैं उन्हें 4 मुट्ठी चावल दूंगा, वो भी फटा कपड़ा है, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अपने बाजू में दबाए हुए हैं, छुपा रहे हैं। तो हमारे कन्हैया कहते हैं, अरे सुदामा, तुम मेरा परिचय नहीं जानते, मेरा स्वभाव नहीं जानते कि मुझे तो एक पत्ता भी प्रसन्न कर सकता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। ये जो श्लोक है, इसमें इस श्लोक को सुखदेव जी ने भी कहा है, और इस श्लोक को गीता के 9वें अध्याय में भी हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं। इस संसार में जीवों को बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मुझे ना तुम्हारी धूप चाहिए, ना तुम्हारे लड्डू चाहिए, ना मेवा चाहिए, ना 56 भोग चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए। इसलिए कहते भी हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम इतना था कि हमारे गोविंद ने अर्जुन का रथ हाँका। क्यों? क्योंकि प्रेम था। प्रेम के ही कारण हमारे भगवान शबरी के घर गए, प्रेम के ही कारण शबरी के झूठे फेल खा लिए। तो क्योंकि प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि हमारे कन्हैया ने उन झूठे बेरों को भी स्वीकार कर लिया। और ऐसे भी लोग होते हैं जो गोविंद के सामने 56 भोग परोस देते हैं, पर गोविंद उसको भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं होता। दुर्योधन ने कहा था कि मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, जरा खा लीजिए, जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे। पर गोविंद ने कहा, देखो तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं खाऊंगा। और इसलिए हमारे गोविंद विदुर और विदुरानी के घर चले गए, केले के छिलके खा लिए। ये भी नहीं कहा कि मैया तुम मुझे केले के छिलके खिला रही हो, खाते जा रहे हैं, वो खिलाती जा रही हैं और वो खाते जा रहे हैं। तो प्रेम की इतनी ऊंची सगाई होती है। जब प्रेम हो जाता है तो हमारे भगवान भी बंधन में बन जाते हैं। अब देखिए, भगवान किसी बंधन में बंध नहीं सकते हैं, कोई बांध नहीं सकता गोविंद को, पर हमारी माँ यशोदा ने उनको ऊखल में बांध लिया था। क्यों? क्योंकि प्रेम था इतना। प्रेम के कारण उस ऊखल से भी गोविंद बन गए। और अगर प्रेम ना हो तो हमारे गोविंद कहीं भी नहीं जा सकते, कोई भी बांध नहीं सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसीलिए जितना हो सके भगवान से प्रेम करिए। गोविंद तो प्रेम के ही प्यासे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मैं तुम्हारी पुकारों को भी नहीं सुनता। तुम कितनी आरती गा लो, कितने श्लोक गा लो, कितने मंत्र पढ़ लो, पर मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा जब तक उनमें भाव नहीं होगा। इसलिए जब भी भगवान को पुकारे तो पूरे भाव के साथ गोविंद को पुकारा करें। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए हम आरती कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभार तो ऐसा होता है कि दिखावा करो तो पिटाई भी हो जाती है, कभी कभार दिखावा करने से। एक बार हमारे चमन लाल जी, तो चमन लाल जी को 4 ही शब्द आते थे, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। ज्ञान कम था पर 4 शब्द आते थे, हर जगह दिखावा कर देते थे। कोई भी मिलता था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। तो एक दिन ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़े हैं, कोई भी मिल जाता तो यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, तो एक व्यक्ति उसकी अटैची खो गई। अब बेचारा ढूंढ रहा है कहाँ अटैची है, कहाँ अटैची है। तो उसने वही चमन लाल को बुलाया, भैया मेरी अटैची देखी है। तो उसने सोचा यहाँ भी दिखावा करता हूँ, तो कहा यस। तो उसने कहा अच्छा देखी है
तो दे दो मुझे। तो कहता है नो, नहीं दोगे, मेरी अटैची है, मुझे नहीं दोगे। तो कहा कि मैं तुम्हें खूब मारूंगा। उसने कहा वेरी गुड। और फिर जैसे ही वेरी गुड कहा, खूब पिटाई उसकी हुई। तो कहता है कि अंतिम में मैं थैंक यू भी बोल देता हूं, थैंक यू। बोलिए राधे राधे। तो कभी कभार महाराज दिखावा करने से पिटाई भी हो जाती है, इसलिए दिखावा नहीं करना चाहिए। गोविंद के सामने जितने प्रेमी बन सकते हो उतना प्रेमी बनो, और गोविंद प्रेम को ही स्वीकार करते। कहा गोविंद आप, मैं आपके लिए कुछ लाया नहीं हूं। गोविंद कहते हैं अच्छा, भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, क्योंकि मेरी भाभी जो है स्वभाव से ही सुशीला है, नाम भी सुशीला है, कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। तो कहा कि जैसे ही हमारे सुदामा जी ने हाथ उठाया, वो पोटली चावल गिर गई। अच्छा, भाभी ने ये चावल भेजे थे। चावल की जो पोटली थी, उस पोटली को खोला, और वो जो चावल है, टूटे फूटे चावल, हमारे गोविंद उन टूटे फूटे चावल को खाने लगते। एक मुट्ठी खाया, तब रुक्मणी जी कहती अरे रुक जाओ, सारी संपत्ति दे दोगे क्या? एक मुट्ठी चावल खाई तो एक लोक की जो संपत्ति है उस सुदामा जी को दे दी। ऐसे हमारे गोविंद है, बस एक मुट्ठी चावल, वो टूटे फूटे चावल है, तो गोविंद ने एक लोक की संपत्ति दे दी। रुक्मणी जी ने रोक दिया कि अब मत खाओ। बहुत सारे भाव हैं कि कच्चे चावल थे, इसलिए रुक्मणी जी ने मना कर दिया। तो अब हमारे गोविंद ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम विदा लो, क्योंकि भाभी जी भी इंतजार कर रही होंगी। तो अब हमारे सुदामा जी विदा लेकर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने कुछ मांगा नहीं। अगर मांग लिया होता तो मेरे गोविंद समझते, मेरे गोविंद यही समझते कि मैं उनसे कुछ मांगने आया हूं। अच्छा हुआ मैंने नहीं मांगा। इसलिए अब हमारे सुदामा जी जा रहे हैं, और जैसे ही अपनी कुटिया के पास पहुंचे, सुदामा कुटी, कहते हैं कि वहां विशाल काय महल है, बड़े बड़े महल। और तभी एक स्त्री निकल कर आती है अपनी दासियों के साथ। तो जैसे ही वो आई, सुदामा जी के ऊपर फूल छिड़कने लगती। सुदामा जी कहते अरे देवी जी दूर हटिए, हम आपको नहीं जानते। अरे सुशीला जी कहते अरे हम आपकी धर्मपत्नी, आपकी देवी जी। सुदामा जी कहते अच्छा, पर आपका तो वेशभूषा सब बदली है। तो कहा कि सब गोविंद की कृपा है, आपने एक मुट्ठी चावल दिए और उन्होंने सारी लोक की संपत्ति आपको दे दी। इसीलिए सुदामा जी ने कहा कि मेरे गोविंद ने मुझे सब कुछ दे दिया है, परंतु मैं इन सब को छोड़ करके, इन महलों को, इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर बस उनका भजन करूंगा। और कहते हैं कि अब हमारे सुदामा जी वहीं पर पास में एक कुटिया बना करके निवास करते हैं, भजन करते हैं, और सुदामा जी भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनकी जो ज्योति है, उनका जो अंश है, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बिठाया है। पलकों के
में मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के मंदिर में बरसाना बनाया है। आगे इसमें हुआ के इसमें रहा कीजिए, आगे इसमें रहा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा। आइए, बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा है कथा का। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए आइए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, तोड़ नहीं पाया मोह माया। अब की बारी, अब की बारी, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अंतिम पंक्ति, ये दास तो पागल है, जगता है रातों में। तुम दिल पे मत लेना पागल की बातों को। जो भी मन में है वो कीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने सुंदर सा सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराई। और जो भी बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से सुदामा चरित्र की इस लीला का श्रवण करता है तो उसे भगवान की भक्ति, भगवान के चरण अवश्य प्राप्त होते हैं। ये इस लीला का परिचय है, इस लीला की महिमा है। तो इसके बाद कहते हैं कि एकादश स्कंद में प्रवेश किया। हमारे सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया कि किस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को बनाया। इस संसार में हम हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, जल को बनाया, आकाश को बनाया। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए। उसके बाद सारे ब्रजवासियों का 100 साल बाद हमारे कन्हैया से कुरुक्षेत्र की भूमि में मिलन होता है। अब हमारे ठाकुर जी ने सोचा
कि मेरे जाने के बाद मेरा जो 56 करोड़ का जो ये परिवार है, ये संसार में बोझ बन जाएगा। मैं चला जाऊंगा तो ये अपने पद से अलग हो जाएंगे, गलत कार्य करेंगे। इसीलिए भगवान ने स्वयं अपने कुल के सर्वनाश के लिए अपने ही पुत्र शांब की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। कहते हैं कि उसी शांब ने जाकर के महात्माओं का अपमान किया, एक नारी का रूप लिया और कहा कि बालक होगा या बालिका होगी। संत ने देखा अपनी दृष्टि से और पता लगा लिया कि ये तो एक पुरुष है, कन्हैया का बेटा है। श्राप दे दिया कि जो भी इस गर्भ में पैदा होगा, इससे पूरा जो कुल है उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार से संतों के ही श्राप से हमारे गोविंद का जो ये यदुकुल है, उस यदुकुल का सर्वनाश हो गया। सबने एक दूसरे को अपने आप मदिरा का पान करके मार दिया। और कहते हैं अब हमारे गोविंद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। एक बहेलिया आया, हमारे गोविंद को तीर से उसने मार दिया उनके चरणों में। गोविंद ने उस बहेलिये को आशीर्वाद दिया और कहते हैं उद्धव जी को विभूति योग, अष्टांग योग के विषय में बताया और कहा उद्धव मैं चला जाऊंगा तो मेरा ही जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत में ही हमेशा इसी श्रीमद् भागवत रूप में रहेगा। और ये जो श्रीमद् भागवत है, कहते हैं कि प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात जो ये भागवत पोथी है ये भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है, भगवान का ही शब्दमय विग्रह है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष ये भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और जो इस अंतर को मानता है ये सबसे बड़ा पाप है। कोई अंतर दोनों में नहीं है। और भगवान स्वयं इस भागवत में प्रवेश किए और कहते हैं इसके पश्चात वो अपने धराधाम को, इस संपूर्ण पृथ्वी को छोड़कर अपने गोलोक धाम को पधारते हैं। अब कहते हैं कि परीक्षित जी ने कहा कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, मेरे अंदर भय है। तो कहा मैंने तुम्हें 7 दिन तक कथा सुनाई और उसका सार यही है कि यह आत्मा कभी नहीं मरती है, यह आत्मा हमेशा जीवित रहती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो ना सोष्यति मारुता। इस प्रकार से संदेश दिया और हमारे परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज की विदाई करी। और अब कहा कि करोड़ों तक्षक भी आ जाएं तो मैं मर नहीं सकता हूँ। और उसी समय हमारे गोविंद के चरणों में समर्पित हो गए। कब तक्षक आया, कब उनको काट ले गया, कुछ भी उन्हें मालूम नहीं चला। इस प्रकार हमारे राजा परीक्षित गोविंद के चरणों में समर्पित हो गए, गोविंद के चरणों में लीन हो गए। तो आज इस कथा का हम यहीं पे विश्राम करते हैं। और इस भागवत कथा का जो सार है, जो अंतिम श्लोक है, उसका हम सभी पारायण करते हैं। तो आप मेरे साथ कहेंगे, हाथ जोड़ लें सभी। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है और सारा जो सार है इसी श्लोक में निहित है कि नाम संकीर्तनम यस्य, कीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। कहते हैं कि ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। कहते हैं कि इस भागवत का 18,000 श्लोकों का 7,39,00,000 शब्दों का यही सार है कि आप भगवान के नाम का संकीर्तन करो। और संकीर्तन करने से क्या होगा? सर्व पाप प्रणाशनम, सारे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि बारंबार ऐसे ही हम भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण करते रहें। तो आज इस सुंदर सी कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। और अब हम इस कथा के जो आयोजक हैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
कि हम आपके देखिए समक्ष, हमारा जो परिचय है आपसे इसलिए हो पाया कि डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी के यहाँ शिव महापुराण हुई थी, वहाँ से फिर हम आपके मध्य हमारा परिचय हो पाया। तो उनकी ही प्रेरणा से मैं यहाँ पर आकर कथा आपके समक्ष कह पा रही हूँ। उसके पश्चात हमारे जो आदरणीय परीक्षित जी हैं, श्रद्धेय श्री प्रमोद सिंगला जी एवं उनकी धर्मपत्नी, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने 7 दिन तक सुंदर भाव से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा, तो आपको धन्यवाद। उसके पश्चात डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी को भी धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर ढंग से कथा को श्रवण किया। इसके पश्चात श्रद्धेय श्री लालचंद्र नारंग जी एवं उनकी धर्मपत्नी, श्रद्धेय श्री जिंदल जी एवं उनकी धर्मपत्नी, श्रद्धेया रेखा गोयल जी जो हमें रोज कथा में लेकर आती थी, उनको भी धन्यवाद कि आपने इतने भाव से कथा को श्रवण किया। श्रद्धेय जीवन दास गर्ग जी एवं उनकी धर्मपत्नी, श्रद्धेय सुमित गुलाटी जी एवं उनकी धर्मपत्नी, श्रद्धेय अतुल गुलाटी जी एवं उनकी धर्मपत्नी एवं इस SPR सोसाइटी के जितने भी भक्त वृंद हैं, वैष्णव जन हैं, जिन्होंने इस कथा का श्रवण पान करा बड़े भाव से। इस पांडाल में आप सभी एकत्रित होकर आपने इस कथा को श्रवण किया, एवं श्रद्धेय बंसल जी जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया। तो व्यासपीठ से यही आशीर्वाद है कि आप लोग ऐसे ही उन्नति करते रहे, ऐसे ही भगवान की भक्ति आपके नगर में, आपके घर में प्रविष्ट होते रहे, आप लोग भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहे, आपका जो परिवार है हमेशा ऊंचाई को प्राप्त करे। तो व्यासपीठ से आपको यही आशीर्वाद है कि आपका परिवार हर प्रकार की दुखों से मुक्त हो जाए और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहे। और इसके पश्चात जो भी साउंड टेंट और स्टेज जो भी आपने हमें सुविधा दी उसके लिए धन्यवाद। इतना सुंदर साउंड दिया आपने और इतना सुंदर स्टेज टेंट सब कुछ प्रदान किया, तो धन्यवाद। और इसके पश्चात जो संतवाणी चैनल के जो मालिक हैं श्री दयाल जी, उनकी तो हमसे मुलाकात भी हुई थी, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद कि 64 देशों में जो ये डी लाइव हो रहा है इतना सुंदर। और हमारे जो 3 भैया हैं इन्होंने इतना अच्छा लाइव किया, तो उनको भी धन्यवाद कि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पूरे 64 देशों में दिख रहे हैं, तो इनके ही कारण है। तो उनको भी धन्यवाद कि आपका जो ये संतवाणी चैनल है ऐसे ही लोगों को, भक्तों को भगवान की कथा ऐसे ही सुनाते रहे, तो आपको धन्यवाद है। और हमारे जितने भी वाद्य यंत्रों के साथ संगति प्रदान कर रहे हैं हमें, तबले में, पैड में, आर्गन में और मुरली में जो भी आप हमें सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी ने 7 दिनों तक बड़े भाव से कथा सुनी। अगर कोई भी देखिए त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों ने मेरा जन्मदिन भी इतने धूमधाम से मनाया, तो हमें हमेशा ये याद रहेगा कि SPR सोसाइटी में इतने धूमधाम से, बड़े प्रेम से आप लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया। और आप लोगों ने इतना प्रेम दिया कि मैया लोग तो कहती हैं कि तुम मेरी बेटी ही हो, ऐसा प्रेम आपने मुझे दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। और कोई भी त्रुटि हो गई हो वाणी से तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अभी छोटी सी हूँ, अभी इतनी उम्र भी नहीं है, तो कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और जितने लोगों ने सहयोग दिया है सबका नाम तो मालूम नहीं है, बस सबको इस व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद कि आप लोग बढ़ते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, ऐसे ही कथा कराते रहो। तो बस इसी आशा के साथ आज इस कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। और एक बात और, देखिए कथा विश्राम हो रही है तो आपको मुझे एक दक्षिणा देनी है, दोगे आप लोग? सभी नहीं देंगे क्या? बहुत लोगों ने तो नीचे हाथ कर लिए। देखिए दक्षिणा पैसों की दक्षिणा नहीं मांग रहे, दक्षिणा ये है कि 7 दिन तक ये कथा चली
तो आपने बड़े भाव से कथा को श्रवण किया और 7 दिन बाद, अब 7 दिन पूर्ण हो गए, तो 7 दिन बाद भी भगवान की भक्ति आप करें। सिर्फ मात्र 10 मिनट भगवान का नाम ले, यही इस कथा की मेरी दक्षिणा है कि आप मात्र 10 मिनट भगवान को समर्पित करें। तो कौन कौन देगा ये दक्षिणा मुझे? सब देंगे? पक्का? आप यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। भागवत जी देख रही है कौन कौन हाथ किसने किसने उठाया है। तो मात्र आपको भगवान को 10 मिनट देने हैं, ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट भगवान को देने हैं, उनका नाम जपना है। यही इस कथा का सार है। भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना नाम लेंगे उतना भगवान के समीप पहुँचेंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। तो आपको आनंद आया कि नहीं आया? तो एक बार राधे राधे जोर से, राधे राधे। तो यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कृष्ण का नाम ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कृष्ण का नाम लेकर जो मर, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए कहीं प्रेम की, कीमती मोती तेरे बिखर जाएंगे, कीमती मोती तेरे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कहकर चले जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि हरि हरि
पीले अमृत को ईशो माधो बोले हरि 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 बोल ईशो माधो गोविंद भगवान की जय। इसलिए सभी लोग खड़े होकर मेरे साथ कहेंगे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। हाथ राधे उठाकर बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। और कहना है श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, जय हो। श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रिज धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रिज धाम रंगीलो, ओ धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो। राधे है अनमोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। सभी राधे गाइए राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। देखिए आज कथा का विश्राम हो रहा है, आगे वाले तो नृत्य कर रहे हैं, पीछे वालों ने कथा नहीं सुनी क्या? पीछे वाले बोलिए सुनी है कथा? दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहें ओ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे अब बोल। देखिए हम कहेंगे फिर आपको कहना है राधे राधे बोल। देखिए इतने सारे लोग हैं, अब भी आवाज नहीं आ रही। राधे राधे बोल, 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 बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। ओ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे एक बार बोल। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाए सभी लोग और कहें राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
श्रीमद् भागवत महापुराण की और हमारे ठाकुर जी की आरती करें। और सभी लोग देखिए ये डी लाइव हो रहा है तो अनुशासन के साथ, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। ये कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान का विग्रह है, तो अनुशासन जरूर होना चाहिए। आप लोग इतने बड़े हो, अनुभवी हो, ज्ञानी हो, तो एकदम अनुशासन के साथ भगवान की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, यह प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह सुख करणे, यह दुख हरणे, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही, यह ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।